हेलो दोस्तों, मैं संदीप शर्मा आपका टारगेट इंस्टीट्यूट कांधला में स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं उन बच्चों का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे 1000 सब्सक्राइब पूरे करने के लिए हमारी सहायता की। लेकिन अभी हमारे पास जो है लाइव का ऑप्शन नहीं आया है। तो आज 15 जून है, लाइव का ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो हमने वीडियो का प्रोसेस बनाया है कि जब तक लाइव का ऑप्शन नहीं आता तब तक जो है हम रीजनिंग, उसकी जीके और मैथ्स की जो है वो वीडियो जो है दो तीन वीडियो रोज़ अपलोड करते रहेंगे। ठीक है ना। तो हम मैथ्स की आज हम सबसे पहले मैथ्स की वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और मैथ्स में जैसे आपको पता है 3 महीने का लॉकडाउन लग चुका है, तो 3 महीने में जो हमारी तैयारी चल रही थी वो वीक होगी। ठीक है ना। तो हम अब जा क्या है सरल से चलेंगे बिल्कुल एकदम, फिर वही तैयारी दोबारा से लेकर आनी है। तो हम सरल से चलेंगे। तो सबसे पहले मैं चैप्टर जो है कार्य संबंधी, सबसे पहले तो मैं मिश्र समानुपात जो आपका चैप्टर है मिश्र समानुपात, यहाँ लिख देता हूँ मैं मिश्र समानुपात, मिश्र समानुपात। उसके बाद फिर हम कार्य और समय, और उसके बाद फिर हम चलेंगे पाइप और टंकी। सबसे पहले हमें 3 चैप्टर पूरे करेंगे और इन 3 चैप्टर में जितने भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे पॉइंट्स पूरे करेंगे। ठीक है ना। हमारा क्रम ये रहेगा कि पहली वीडियो में हम उनका बेसिक जो भी आपका पॉइंट्स होगा, फिर दूसरी वीडियो में उससे संबंधित जितने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं वे लेकर चलेंगे। जब चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा, चैप्टर पूरा होने के बाद फिर आप कोई से भी मैथ से क्वेश्चन निकाल लो, आपको परेशानी नहीं रहने की। क्लियर समझ में आओगे, एक चीज़ बहुत ही बढ़िया समझ में आओगी। और जो बच्चे हमारे पास पढ़ भी रहे थे उन्हें पता भी है कि कितना बढ़िया समझ में आवे। तो सबसे पहले हम चैप्टर लेकर चलेंगे मिश्र समानुपात। सबसे पहले हम चैप्टर लेकर चलेंगे गणित में मिश्र समानुपात। मिश्र मने मिला हुआ, ठीक है ना। समानुपात मने समानुपात, मिला हुआ समानुपात, ये सब बोलते हैं मिश्र समानुपात। और इंग्लिश में इसका नाम है मिश्र समानुपात का कंपाउंड प्रोपोर्शन। लो जी, प्रोपोर्शन, मिश्र समानुपात, मिला हुआ समानुपात, कंपाउंड प्रोपोर्शन, इस चैप्टर को लेकर चलेंगे। सबसे पहले सरल है और जिसका मैथ्स भी वीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आना चालू हो जाएगा धीरे धीरे। इम्पोर्टेंट्स भी है, आता भी बहुत ज़्यादा है परीक्षाओं में। ठीक है ना। तो मिश्र समानुपात को लेकर चलेंगे। मिश्र समानुपात में आपको 2 तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। एक तो मिलते हैं एक नियम के। ये एक नियम के जो क्वेश्चन है हमारी कक्षा 6, 7, 8 उसमें मिलते हैं। ये ज़्यादातर यूपी टेट, सी टेट, इनमें बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन। ये सरल क्वेश्चन है, सिंपल प्रश्न है। और दूसरे मिलते हैं कार्य संबंधी। दूसरे क्वेश्चन कैसे मिलते हैं? कार्य संबंधी। तो बच्चे सोच रहे होंगे कि एक नियम के प्रश्न कैसे हैं और कार्य संबंधी प्रश्न कैसे हैं। तो सबसे पहले हम एक प्रश्न का जिक्र करेंगे, उसे समझने की पहचान करेंगे कि कैसे हम प्रश्न को समझते हैं, प्रश्न किस प्रकार का हो, कैसे आवे परीक्षाओं में। तो पहले हम एक नियम के प्रश्न को चलते हैं लेकर। हमारा पॉइंट रहेगा एक नियम के प्रश्न लेकर चलेंगे, कैसे प्रश्न होंगे, समझ में कैसे आएगा। ठीक है ना। देखो, गणित शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले एक बात बताता हूँ। पेपर में स्पीड उसी विद्यार्थी की आवेगी जिसकी कैलकुलेशन बहुत बढ़िया होगी। इसके साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ कैलकुलेशन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है ना, कैलकुलेशन पे। तो चलते हैं, पहला प्रश्न बनाते हैं। पहला क्वेश्चन चलते हैं लेकर एक नियम का। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, यदि 15 कलम का मूल्य 219 रुपये हो। क्वेश्चन है, यदि 15 कलम का मूल्य 219 रुपये हो तो
मैं अभी आपको बता रहा एक एक नियम के एक एक नियम के पर्सन कैसे होते हैं। ये जो है ना मैथ्स में मिक्सर आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जा, जी एक एक नियम के पर्सन कैसे, कार्य कैसे, दोनों को एक ही तरीके तक कर दे। तो जो हम दोनों को एक तरीके तक कर दें तो क्वेश्चन का आंसर गलत आओगे एक एक नियम वाले का। इसका करने का नियम अलग है और उस क्वेश्चन का करने का जो कार्य समय वाला है उसका नियम अलग है, ठीक है ना। तो इसमें चलते हैं। 15 कलम का मूल्य 219 रुपये है, तो 25 कलम का मूल्य, तो 25 कलम का मूल्य क्या होगा। आपको ऐसे पर्सन जो है ना कक्षा 6 कक्षा 7 में मिलेंगे। अब बच्चे कैसे करते हैं और जल्दी कैसे करेंगे, करने का तरीका कैसे रहेगा। पहले बच्चे तो इस प्रकार करते हैं, करने के इसके 2-3 तरीके हो जाते हैं। पहले बड़े तरीके तक क्रम रहेगा। 15 कलम का मूल्य, जो 15 कलम का मूल्य है 219 रुपये, तो एक कलम का मूल्य कितना होगा, एक का मूल्य, तो एक का मूल्य हो जाएगा 219/15 रुपये। तो 25 कलम का कितना मूल्य होगा, 25 कलम का मूल्य कितना होगा, 219/15 इंटू कितना हो जाएगा आपका 25। वही आपकी कक्षा 6-7 की कैलकुलेशन। तो चलते हैं, पहले काटते हैं। 5 × 15, 5 × 5 = 25। कि मैंने बताया था काटने पे मैं हमेशा जब भी काटूंगा बहुत धीरे से काटूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन का विशेष ध्यान देना है। 3 से 20 काटेंगे ऊपर, 3 × 7 = 21, 3 × 3 = 9। अब 73 गुना कितना कर देंगे 5, 5 × 3 = 15, हासिल 1, और जी 7, 5 × 7 = 35, अरे कितना हो गया 36। तो कितना आ गया आपका आंसर, कितना आ गया 365 रुपये। एक तो तरीका हो गया आपका करने का ये, ठीक है ना। 73 पंजे कितना हो गया आपका, 3 पंजे 15, 1 और भाई 7 पंजे 35, अरे कितना आ गया 36, 365 रुपये। हाँ देखो आंसर गलत तो नहीं हुआ, कैलकुलेशन काटने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, ठीक है ना। दूसरा तरीका चलेंगे लेकर। एक दूसरे तरीके से इस प्रकार भी कर दें, जैसे मैंने बताया चैप्टर हमारा मिश्र समानुपात चला हुआ है। तो मिश्र समानुपात किस प्रकार, जो अनुपात इनके बीच है वही अनुपात उसके बीच होगा। यानी कि 15 कलम का मूल्य 219 रुपये है, समानुपात, ये आपको पता है अनुपात समानुपात का। तो 25 कलम का मूल्य कितना होगा, 25 कलम का मूल्य कितना होगा। बार बार की गुणा एक तरफ और अंदर की एक तरफ, आप इस प्रकार भी कर सकते हो, ठीक है ना। 219 इंटू कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। तो x बराबर 219 इंटू कितना हो जाएगा 25 बटे कितना आ जाएगा आपका 15। इक्वेशन वही दोबारा से कंडीशन, ठीक है ना। 5 से काट देंगे, 5 × 3 = 15, आपका 5 पंजे 25। फिर से 3 से काटेंगे, 3 × 7 = 21, 3 × 3 = 9, 5 की मल्टी करेंगे, 5 × 3 = 15, 1, 5 × 7 = 35, अरे कितना हो गया 36। तो आंसर कितना आ गया 365 रुपये। इसे ही थोड़ा सा सरल एक तरीके से और कर लें, एक तरीका सा और कर ले जो थोड़ा सा सरल हो जा और क्वेश्चन बहुत बढ़िया समझ में आए, जल्दी भी हो जा। उसका दूसरा तरीका ये है करने का, थोड़ा समझो करें कि मैंने बताया था स्पीड कैसे आवेगी, सबको क्या करें अपना एक तरीका बना लें कि जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आओगे ऐसे जल्दी से ऐसे करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आओगे उसे जल्दी से ऐसे करना है, ठीक है ना। वैसे इसका बड़ा तरीका तो ये हो गया। अगर मिश्र समानुपात के हिसाब से देखें तो अनुपात बटा में, तो ये तरीका हो गया। अब क्या इसका दूसरा सरल नियम क्या है, दूसरा सरल नियम ये है, हम इस प्रकार करेंगे छोटे बच्चे की तरह, एक मान ऊपर दूसरा मान नीचे। मैंने बताया कौन सा हमारा पॉइंट चला हुआ है, एक नियम का पॉइंट चला हुआ है, ठीक है ना। इसमें कार्य का कहीं जिक्र नहीं मिला। आप लोग देखो कहीं कार्य है 15 कलम का मूल्य, ठीक है ना, कहीं कार्य हुआ तो नहीं 25 कलम का मूल्य कितना होगा, इसमें हमें कार्य मिलना ही नहीं, ठीक है ना। तो हम कैसे करेंगे, देख 15 कलम का मूल्य 219 रुपये है, 15 कलम का मूल्य 219 रुपये है, तो हमें बताना है 25 कलम का मूल्य कितना होगा। कलम की संख्या ऊपर और मूल्य की संख्या नीचे, या आप मूल्य ऊपर ले लो, कलम की संख्या कहाँ ले लो, नीचे ले लो, ठीक है ना। इक्वेशन को काट दो बहुत जल्दी, बहुत ही मस्त कैलकुलेशन बनेगी, कटेगा जल्दी। देखो काटने का नियम क्या रहेगा, मैं थोड़ा सा बता कर चलो। यहाँ से काटने का नियम एक बार बेसिक सा थोड़ा सा बता दूँ। जैसे A/B आपकी पोजीशन है A/B और आपका है C/D, तो आप ऊपर से ऊपर काट सकते हो, नीचे से नीचे काट सकते हो, पहली पोजीशन होगी। अच्छा जैसे आपको यहाँ से लग रहा है, जैसे यहाँ 6 हो गया, यहाँ 12 हो गया, आप काट सकते हो 6 कम 6 और 6 दूनी 12, काटना हमेशा एक सही है। यहाँ आपका 18 है और यहाँ आपका कितना है 24 है, तो सभी काट सकते हो 36 18 6 चौके 24, इस प्रकार। यानी कि ऊपर से ऊपर काट सकते हो, नीचे से नीचे, पहली पोजीशन। दूसरी पोजीशन आपकी क्या रहेगी कैलकुलेशन काटने की, यहाँ ले लेते हैं दूसरी, जैसे A/B और बराबर कितना होगा C/D,
ए भाग बी और कितना हो गया सी भाग कितना हो गया आपका डी। थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, इधर दिखाई नहीं दे रहा तो इधर ले लेते हैं। चलो पॉइंट वो बाद में ले लेंगे, पहला आप यहाँ थोड़ा सा काटने का, क्योंकि मैंने बताया था कैलकुलेशन की अहम भूमिका है। जैसे इंग्लिश में वोकैब की और मैथ्स में कैलकुलेशन की बहुत ही भूमिका है। जिस विद्यार्थी की कैलकुलेशन बेस्ट है उस विद्यार्थी को सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं आती। सवाल फिट भी समझ में किसके नहीं आता, जिसकी कैलकुलेशन, अब वो तो समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर चल कैसे रहा सवाल, लेकिन कट फिट कैसे रहा उसमें दिक्कत है बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा काटने में से ध्यान देंगे। तो जैसे दूसरी A/B और आपका C/D है, आप ऊपर से नीचे अगर कट रहा है, वो ऊपर से कट रहा है या नीचे से नीचे, तो आप तब भी काट सकते हो। ऊपर से ऊपर A से आप जो है B को काट सकते हो, C से आप D को। जैसे मैं एक लेकर चलता हूँ, यहाँ 6 यहाँ 12, यहाँ आपका 18 और यहाँ आपका 24, तो आप काट सकते हो 6 दूनी 12 ऐसे काट सकते हो अगर कट रहा है तो, ठीक है ना। और 6 3 18 6 चौके 24 आप इस प्रकार भी काट सकते हो। फिर 2 से काट सकते हो, 2 दूनी 4, इस प्रकार कंडीशन। आपको कैसे नहीं काटना है वो बता रहा हूँ मैं। जैसे A/B बराबर C/D है, आप कभी तिरछा नहीं काटोगे, क्रॉस नहीं काटोगे। क्रॉस हमेशा गुणा होती है। जब दो के बीच, जब बटे की पोजीशन हो और 2 के बीच बराबर का चिन्ह हो तो उसमें क्रॉस होते हैं। इससे ये नहीं कटता कि आप इससे ये काट दो, ये गलत है, ठीक है ना, ये गलत है। तो आपको कैलकुलेशन का विशेष ध्यान देना है, आपको क्रॉस नहीं काटना है। कुछ बच्चे क्या करें, मैं देखा 6 आपका 18 हो गया, यदि 17 ले लो आप, और यहाँ आपका 5/12 हो गया, तो क्या कर देंगे आपका यहाँ तक 6 दूनी 12। गलती बिल्कुल एकदम, ऐसे नहीं काटना है आपको, ये गलत है। क्रॉस हमेशा क्या होती है, क्रॉस हमेशा गुणा होती है, जिसे हम बोलते हैं ब्रज गुणा, जो हम बचपन में पढ़ पाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। काटने का नियम मैं बता दिया। अब चलते हैं, तो 15 कलम का मूल्य, देखो कलम की संख्या ऊपर लेंगे। 15 कलम का मूल्य 219 रुपये है, और तो 25 कलम का मूल्य कितना होगा। तो इक्वेशन आप काटो, 5 से कितना हो गया 15, ऊपर से ऊपर कट रहा, 5 पंजे कितना हो गया 25। एक ही कंडीशन से काटना है, 3 एकम 3, तो 3 से काटेंगे, 3 सते 21 और 3 3 9। अब क्या कर देंगे क्रॉस गुणा, इसकी इसमें और इसकी, x एकम x, 5 3 15 हासिल 1 और 5 से 35 और 1 36, तो कितना आ गया आपका आंसर 365 रुपये। तो सवाल मैंने बताया, हमारा पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हमने अनुपात से बना। इसे ही जल्दी कैसे करेंगे, इसे देखो क्वेश्चन करने की स्पीड तभी आओगी जब हम जो है ना अपने एक तरीका बनाओगे, काटने पीटने एक सिस्टम बनाओगे। शॉर्ट कुछ नहीं होता। शॉर्ट क्या होता है, पहला आपका बेसिक समझ में आ जाए, फिर आप समझो कि बेसिक से इसने बनाया कैसे है, बस वही आपका शॉर्ट है, ठीक है ना। दूसरा चलते हैं क्वेश्चन लेकर। अभी जब तक आपका क्लियर नहीं होता एक एक नियम, तब तक मैं 4-5 उदाहरण देता रहूँगा, फिर मैं कार्य संबंधी जिक्र करूँगा पॉइंट का, कार्य संबंधी। दूसरा है क्वेश्चन, दूसरा लेकर चलते हैं। इसने दे रखा यदि 4.5 मीटर लंबी लोहे की छड़, लंबी लोहे की छड़ 4.5 मीटर लंबी लोहे की छड़ का भार कितना है आपका 17.1 किलोग्राम है। क्वेश्चन में क्या दिया कि 4.5 मीटर लंबी लोहे की छड़ का भार 17.1 किलोग्राम है, तो 12 मीटर लंबी हो तो 12 मीटर लंबी लोहे की छड़ का भार क्या होगा, ठीक है ना। एक एक नियम का प्रश्न है, कार्य का कहीं जिक्र नहीं है, आप लोग देख लो कहीं कार्य है क्या, प्रश्न में कार्य का कोई पॉइंट नहीं। कार्य का करने का नियम आप उससे कर सकते हो, चौकी लगा के अनुपात बना के कर सकते हो कि जो अनुपात इसके बीच है वो अनुपात इसके बीच होगा, या डायरेक्ट वही अपना मेथड, यानी कि लंबाई ऊपर छड़ की और भार नीचे, यानी कि 4.5 मीटर लंबी जो लोहे की छड़ है उसका भार 17.1 है आपका, और 12 मीटर का भार आपका कितना होगा। एक्स ले ले, एक्स तो आपको डरने की जरूरत नहीं, एक्स से कैलकुलेशन बहुत ही सरल बनती है और बहुत ही बढ़िया समझ में आओगा आपके क्लियर, ठीक है ना। चलो जी इक्वेशन काटते हैं। दशमलव एक स्थान ऊपर एक स्थान नीचे आपने काट दिया, ठीक है ना। आप 9 से काटो, 9 से कटेगा, 9 पंजे 45, 9 से नीचे काटो, देखो एक बार काट के, 9 एकम 9 बच गया आपका 8, उतार ले 1 का 81, तो 9 नम कितना हो गया आपका 81। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इस प्रकार, तो ये कितना हो गया आपका 5x, आप 12 की गुणा कर दो 19 में, 12 निम्मा 108 हासिल लगे 10, 12 एकम 12 और 10 कितना हो गया आपका 22, ठीक है ना। अब 5 से डिवाइड कर दो, आपकी x की वैल्यू निकल के आ जाए, क्योंकि इधर गुणा में है तो इधर कहीं में चल जाएगा भाग में, 228 बटे कितना हो गया 5। आप x तक काट दो, वैसे 5 से डिवाइड कर दो, 5 का पड़ा चलाओ 5 चौके 20,
तो कितना बच गया, 2 उतार लिया 8 का तो 28 हो गए, 5 पंजे 25, बच गया 3, ठीक है ना, दशमलव लगा के और 5 6 का 30, इतने किलोग्राम। जिस पे कैलकुलेशन नहीं बनती तो भाग अलग से दे के देख सकता है, क्योंकि जिस पे जबानी भाग नहीं आती, अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन की बहुत ज़्यादा समस्या बने इसमें, ठीक है ना, कैलकुलेशन की। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। पहला आप देखो समझ में आ रहा, कैलकुलेशन भी धीरे धीरे हो जाएगी, जैसे जैसे धीरे धीरे चलते रहेंगे कैलकुलेशन भी होती चली जाएगी। आप देखो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। 3 में देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में दे रखा है 15 संतरों का मूल्य, जो आपके 15 संतरे हैं, 15 संतरों का मूल्य 35 रुपये हो तो 35 रुपये हो तो 15 संतरों का मूल्य 35 रुपये हो तो आपको बताना है सर 78 संतरों का मूल्य क्या होगा। 78 78 संतरों का मूल्य क्या होगा। कार्य का कहीं जिक्र है, बस मुझे थोड़ा सा यही बताना है कि एक एक नियम के सवाल में कहीं कार्य का जिक्र नहीं होता, सिंपल सवाल है। 15 संतरों के दाम इतने हैं, 78 संतरों के दाम कितने होंगे, ठीक है ना। करने का वही तरीका, 15 संतरों के दाम 35 रुपये है, 78 संतरों के दाम कितने होंगे आपके। कैलकुलेशन बढ़ाओगे, 5 से ले लेते आप, 5 से ले लो, 5 थी 15, 5 सते कितना हो गया आपका 35 हो गया, 5 थी 15, 5 सते 35। 3 से देखते हैं इसे काट के, 3 से मल्टीप्लाई होता है क्या, 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो इक्वेशन वही चलेगी, इन दोनों की गुणा, ठीक है ना। अगर 3 से कटरा है तो 3 से काट दें, कटरा है 3 से कटरा है, ये 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से ले लेते हैं ऐसे, 3 एकम 3, यहाँ कट गया आपका एक बार, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, बस आप क्रॉस गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आपका 3x, ओ सॉरी x से कम x। एक बार फिर लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक होगी। 15 का मूल्य 35 हो गया आपका, तो 78 का मूल्य आपका कितना होगा। तो 5 से लेते हैं, 5 थी 15 और 5 सते 35, ठीक है ना। 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 आपका, और 3 दूनी 6, 3 छंग 18, x से कम x, 26 सते चलते हैं लेकर, x से कम x, 7 छिंग 42, हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 कितना हो गया 18, 182 रुपये। आप कैलकुलेशन देख सकते हो, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो काट पीट में, मैं भी बताया था जितनी ज़बरदस्त हमारी कैलकुलेशन की काट पीट होगी वो दोबारा से लिमिट है, थोड़ा सा साफ नहीं दिखाई दे रहा था इसलिए दोबारा से एक बार फिर कर लिमिट होगा, ठीक है ना। 182। सवाल नंबर 3 चलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सवाल ऐसे ही आते हैं, थोड़े अटके भी आते हैं, एक एक नियम में सवाल और भी अटकाते हैं। देखो अगला सवाल चलते हैं, सवाल नंबर 4 चलते हैं। सवाल नंबर 4 में चलेंगे, एक परिवार में एक सप्ताह में 105 किलोग्राम अनाज की खपत होती है। क्वेश्चन क्या है कि एक परिवार है, एक परिवार में एक सप्ताह में 105 किलोग्राम अनाज की खपत होती है। 58 दिन में, क्वेश्चन है 58 दिन में कितने किलोग्राम अनाज की खपत होगी। अनाज की खपत होगी। चलो जी क्वेश्चन चलते हैं लेके। अब देखो यहाँ क्या होगा, एक परिवार में एक सप्ताह, यहाँ तो दे दिया सप्ताह और यहाँ क्या दे दिए दिन, तो हम क्या करेंगे एक ही पोजीशन लेकर आएंगे, समय का मात्रक समान करेंगे। एक सप्ताह मीन्स 7 दिन, एक सप्ताह मतलब 7 दिन, तो 7 दिन में 105 किलोग्राम अनाज की खपत होती है, तो 58 दिन में कितनी होगी। तो वही पोजीशन, 7 दिन में 105 किलो, एक एक नियम का पर्सन है, 58 दिन में कितने किलो। चलो जी काट दो, पहले तो काट लेते हैं आप, काट रहे 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, या 15 सत्ते 105 भी कह सकते हैं आप। अब क्रॉस गुणा कर देंगे, x की 1 में और 58 की कहीं में हो जाएगी 15 में, x से कम x, 15 अट्ठे 120 की 0 हासिल लगे 12 और 15 पान 75, 75 में 12 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 75 में अगर 12 जोड़ दे तो कितना आ जाएगा 87, तो कितना हो गया 870 किलोग्राम। तो कितना हो गया आपका 870 किलोग्राम। आप एक एक नियम के सवाल की पहचान करें कि किस प्रकार के एक एक नियम के सवाल बनते हैं। इनमें कहीं भी आपको क्या नहीं मिलता, कार्य नहीं मिलता।
अगला सवाल चलते हैं, सवाल नंबर 5 चलते हैं, फिर 5 के बाद हम कार्य का जिक्र करेंगे। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि कार्य का कैसे सवाल बनता है, कार्य का भी चलेंगे लेके। पहला आप एक एक नियम का अच्छे से समझ जाओ, क्योंकि बुक्स में मिलते हैं इसके बहुत सारे क्वेश्चन, अग्रवाल की मैथ्स में भी और में बहुत सारे मैथ्स में मिलते हैं। फिर हम उन्हें कार्य के नियम से हल करते हैं। फिर बच्चे कहें कि सर ये कार्य से नहीं हो रहा, तो कार्य से नहीं हो रहा, चलो जी जैसे चलेंगे। 6 दर्जन अंडों का मूल्य, 6 दर्जन अंडों का मूल्य 99 रुपये है। 6 दर्जन अंडों का मूल्य 99 रुपये है, तो 56 अंडों का मूल्य क्या होगा है, तो 56 अंडों का मूल्य, 56 अंडों का मूल्य क्या होगा। आप लोग देख लो आपको सही से समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। मैं एक ही पॉइंट के सवाल चल रहा, फिर हम जो है ना अगली वीडियो में जितना मैं टॉपिक समझाऊंगा, उनके जितने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सबको लेकर आऊँगा, फिर हम उसमें वीडियो में हल करेंगे अगले में। अब ये मैं बेसिक लेकर चल रहा कि एक एक नियम का, यानी कि जो हमारा चैप्टर वही मनने चला था, मिश्र समानुपात लेकर चला था, उसमें हमारा पॉइंट एक एक नियम चला हुआ है। एक एक नियम में हम ये पढ़ रहे हैं कि एक नियम के सवाल होते कैसे हैं। इनमें कार्य नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता, कार्य नहीं मिलता। तो 6 दर्जन का मूल्य 99 रुपये, तो 56 का कितना होगा, तो 6। अब यहाँ 56 अंडे हो गए, यहाँ कहीं में हो गए दर्जन में, तो यहाँ तो संख्या उसमें है दर्जन में यहाँ पे, और यहाँ कैसी है वैसी काउंटिंग है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, सबको कहीं में बनाते हैं, संख्या ही बना लेते हैं। 1 दर्जन में 12, तो 6 में कितने हो जाएंगे, 72 अंडे। 1 दर्जन में 12, तो 6 में कितने हो जाएंगे, 12 6 72। तो क्लियर होगी, क्योंकि थोड़ा सा मात्रक का भी ध्यान रखना पड़ता है। मात्रक मैथ और फिजिक्स में मात्रक की अहम भूमिका है, ठीक है ना। तो चलते हैं जी। 72 अंडों का मूल्य 99 रुपये है, ठीक हो गया, कोई दिक्कत। 56 अंडों का मूल्य कितना होगा, ठीक है ना। 56 अंडों का मूल्य कितना होगा, तो काट दो जी सर। काटने का नियम मैंने अभी बताया था। अब 8 से लो, 8 से कट रहा है, 8 9 72, 8 7 56। जितना काटना सीखोगे, ठीक है ना, इतना ही बेस्ट समझ में आओगे, कैलकुलेशन सरल हो जाएगी। आप अगले लाइन में बढ़ाना चाहते हो, अगली लाइन में बढ़ा लो यही कैलकुलेशन। एक कैलकुलेशन की आप 10 लाइन बना सकते हो, और एक कैलकुलेशन को आप एक ही लाइन में कर सकते हो। एक ही लाइन में कर दिया तो शॉर्ट हो गया, 10 लाइन में कर दिया तो लेंथ हो गया, ठीक है ना। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया समझ में आएगा। तो 9 से कटा है, 9 एकम 9, तो 11 9 99। अब 1 की गुणा कहीं में होगी x में, 7 की कहीं में होगी 11 में, तो x बराबर 11 7 77 रुपये। तो पहला आप देख सकते हो, आपको कोई दिक्कत है, एक एक नियम का मैंने एक पॉइंट क्लियर कर दिया आपका। एक एक नियम में आपको कोई भी परेशानी हो पूछ सकते हो। तो एक एक नियम के मैंने 5 उदाहरण दिए, आपको समझाए, एक ही नियम के पर्सन है, साफ कर दूं। चलो अब चलते हैं कार्य संबंधी जिक्र। अब कार्य का बहुत बेहतरीन, मैं बिल्कुल बेसिक से धीरे धीरे लेकर चलूँगा एक एक पॉइंट को। अब चलते हैं हम कार्य संबंधी। कार्य देखो, कार्य को अगर हम इंग्लिश में कहें तो यह अनकाउंटेबल नाउन है, गिनी नहीं जाती, लेकिन हम मैथ्स में चले तो हमें से गिन के ही क्वेश्चन सोल्व करना होता है। सबसे पहले हम कार्य को चलते हैं। हमारे बराबर यहाँ कार्य का जो हमारे यहाँ सूत्र बना हुआ है, या कार्य जब हम ज्ञात करते हैं, कार्य बराबर होता है व्यक्ति गुणा समय। यदि व्यक्तियों की संख्या की गुणा समय में कर देते हैं तो हमें कार्य मालूम हो जाता है, उन्होंने कार्य कितना किया। यानी कि व्यक्ति गुणा समय, यानी कि व्यक्ति का मतलब क्या है, कार्य करने वाला, जो वहाँ कार्य करने वाला है। और समय क्या है, समय में आपका दिन भी हो सकता है, आपका घंटे भी हो सकते हैं, आपका मिनट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, आपका सप्ताह भी हो सकता है, वर्ष भी हो सकता है, ये सब समय ही है आपके, ठीक है ना। आप सोच रहे होंगे कि समय से, तो कार्य की पोजीशन क्या बनी, कार्य बराबर व्यक्ति गुणा समय। अगर कहीं मुझे कार्य निकालना है तो कार्य बराबर क्या होता है, व्यक्तियों की संख्या गुणा कहीं में कर देते हैं समय में। व्यक्ति कार्य करने वाला व्यक्ति नहीं होता, कोई और भी कर सकते हैं, जैसे नल जो है टंकी को भर रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी कार्य कर सकता है, ठीक है ना। तो व्यक्ति के स्थान पर क्या होगा, कार्य करने वाला, वो व्यक्ति हो या कोई भी चीज़ हो। और समय में दिन घंटे मिनट सेकंड सप्ताह वर्ष कुछ भी हो सकता है यहाँ समय का। तो मैं कार्य का ऊपर लिख देता हूँ कि कार्य बराबर, हमने क्या नोटिस किया कि अगर हम व्यक्ति की गुणा कहीं में कर देते हैं समय में, तो क्या है उसमें क्या मालूम हो जाता है, कार्य
करने वाला। सबसे पहला आप लोग देख लोगे आपके समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। एक एक नियम के सवाल तो सिंपल सवाल है, वे कैसे चलेंगे। आप कार्य के सवाल देख लें, कार्य के कैसे चलेंगे, ठीक है बिल्कुल। तो कार्य बराबर हो गया व्यक्ति गुणा समय, यानी कि व्यक्तियों की संख्या गुणा कहीं में कर देंगे समय में। व्यक्ति क्या है, काम करने वाले, समय आपको बता दिया। अब क्वेश्चन चलते हैं, क्योंकि समझ में तो क्वेश्चन से ही आवेगा, क्वेश्चन से ही पता लगेगा कि कैसे हमें करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 चलते हैं, इसका लेकर एक उदाहरण चलते हैं। 17 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। इसने कहा 17 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। अब देखो आप एक बात नोट करो, जो हमने एक एक नियम के प्रश्न किए उनमें कहीं कार्य नहीं था, अब यहाँ अपने आप ही कहीं का जिक्र हुआ कार्य का, तो कैसा संबल होगा, कार्य संबंधी। 17 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, ठीक है ना। उसी कार्य को 6 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। कार्य वही है, उसी कार्य को 6 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिनों में पूरा करेंगे। नो क्या उसी काम को जो 6 आदमी पूरा करें, तो 6 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। कंडीशन क्या है, देख मैं आपको बता कर चलता हूँ। देखो यू कोई कार्य था आपका, यू कोई कार्य है, लो जी यू मैं यहाँ लिख दिया। इस पर मैंने पहले 1 यूनिट भेजी, उसमें कितने थे 17 आदमी, मैं कितने दिन में कर रहे 12 दिन में। नो क्या इसी कार्य को जो 6 आदमी अगर करते तुम्हें कितने दिन लेते, ये इसने पूछा है प्रश्न में। कार्य वही, तो जो आज 17 आदमी ने कार्य किया वही किसने किया 6 आदमी ने। तो कार्य बराबर कार्य, और कार्य बराबर क्या है व्यक्ति गुणा समय। तो क्या करेंगे 17 व्यक्ति 12 दिन में जितना काम करते हैं 6 आदमी उसे कितने दिन में पूरा कर देंगे, 6 आदमी उसे कितने दिन में पूरा कर देंगे। कंडीशन काट दो आपको, 6 दूनी 12, 17 दूनी 34 दिन, आंसर आ गया। मैंने बताया था थोड़ी सी कैलकुलेशन को देखना है और कंडीशन समझनी है। कार्य बराबर कार्य, 17 आदमी ने भी वही कार्य किया और 6 आदमी ने भी वही कार्य किया। अगला सवाल चलते हैं लेकर, क्योंकि जितने हम उदाहरण समझेंगे इतना ही हमारा ज़्यादा समझ में आएगा। अगला चलेंगे सवाल नंबर 2 में चलेंगे। सवाल नंबर 2 में देखते हैं 2 में क्या दिया है। 2 में 20 आदमी किसी फसल को 20 दिन में काट सकते हैं। 20 आदमी किसी फसल को 20 दिन में काट सकते हैं। 25 आदमी उसी फसल को कितने दिन में काटेंगे। चलो समझिए 25 आदमी से कितने दिन में, कार्य वही हुआ। 20 आदमी ने भी जैसे आपका यू कार्य हो गया, इस पर सबसे पहले इस फसल को काटने के लिए कौन गया, फसल काटना है, यानी कि कार्य फसल काटना कार्य, कार्य का जिक्र भी हुआ है। जो 20 आदमी हैं वे उस फसल को 20 दिन में काटते हैं। इसी फसल को जो हम देखें 25 आदमी, आपके जो 25 आदमी हैं वे कितने दिन में काटेंगे। 25 आदमी उसे कितने दिन में क्या करेंगे, काटेंगे। कंडीशन लेकर चलते हैं, वही कार्य वही है। 20 आदमी 20 दिन में उसी फसल को, 20 आदमी 20 दिन में, 25 आदमी उसी फसल को कितने दिन में काटेंगे, ठीक है ना। काटेंगे 5 पंजे 25, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 4 चौके 16 दिन, ठीक है ना। कितने दिन में काटेंगे 16 दिन में। इससे आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी हो जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा। बोलो कार्य का थोड़ा सा पॉइंट समझ में आया। चलो जी अब इसमें थोड़ा सा एक पार्ट और बढ़ाते हैं इसी में ही यू, यानी कि आप इसे जो हम लेकर चले थे ये आपके साधारण प्रश्न है और इस आप क्या बना लेते हो, जो हमारा हमने डाला है ये आपका पॉइंट नंबर 1 बना लेते हो। हम पॉइंट पढ़ेंगे, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट। चैप्टर में जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे पॉइंट्स मैं क्लियर कराऊंगा और जितनी भी इस बात है मैं सारी बताऊंगा और उनसे संबंधित जो पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें भी लेकर चलेंगे। अभी थोड़ा बेसिक लेकर चलेंगे। तो हम इसे पॉइंट नंबर 1 बना लेते हैं कार्य को, जो हमने 2 उदाहरण समझे तो मज़ा लगेगा कि समझ में अच्छा आ रहा होगा कार्य संबंधी। अब थोड़ा सा इसे बढ़ाते हैं कि और कैसे हो सकता है। अब इसमें क्या जा, कभी कभी प्रश्न में मतलब कार्य भी दे देता है, आपका जो आपने कार्य किया वो कार्य भी दे देता है, ठीक है ना। और आपका क्या दे देता है, कार्य भी दे दिया और आपका समय, घंटे और कार्य करने वाला सब कुछ दे देता है। जैसे मैं बताऊं आपका ये कोई कार्य है, देखो बात को समझो, कोई कार्य है। इस कार्य में मैंने पहली मतलब 1 यूनिट के व्यक्ति भेजे, मतलब व्यक्ति उनका दिन दे दिया,
उनके घंटे दे दिए और उनके द्वारा करत कार्य दे दिया, जो उन्होंने कार्य दिया। ठीक है ना। फिर इसी दूसरी यूनिट में दूसरे व्यक्ति चले गए, उनका आपका दिन हो गया, कितने दिन में आपका घंटे हो गया, और उनके द्वारा क्या हो गया, करत कार्य हो गया। मैं अगला थोड़ा सा पॉइंट बढ़ाकर चल रहे हैं। वे तो हो गया कार्य बराबर व्यक्ति गुणा समय, वो तो आपको पॉइंट पता है कि जो कार्य बराबर है, मैं अभी बताया था, कार्य जब भी ज्ञात करते हैं व्यक्ति गुणा समय रहेगा तो सारे आपका जो चैप्टर है रहेगी तो बात यही, सारे चैप्टर में यही बात रहेगी। बस थोड़ी सी बात यहाँ बढ़ जाती है, जरा सी। वो क्या बढ़ जाती है कि पहली पार्टी के व्यक्ति, उनके द्वारा लिया गया दिन, उनके द्वारा लिया गया घंटा और उनके द्वारा करत कार्य। दूसरी पार्टी के व्यक्ति, तो इसका नाम हम क्या रख लेते हैं, पहली पार्टी के M1, जो पहली पार्टी के व्यक्ति हैं उनका नाम क्या रख लेते हैं, M1। उनके क्या रख लेते हैं, दिन D1, और यू क्या हो जाएगा आपका घंटे H1, और यू क्या है, कार्य, तो कार्य को लिख लेते हैं W1, क्योंकि कार्य वर्क W1। दूसरी पार्टी के व्यक्ति M2, और आपका दिन यानी कि आपका D2, और घंटे यानी कि आपका H2, और उनके द्वारा किया गया कार्य आपका W2। ठीक है ना। अब देखो मैंने क्या बताया था, जैसे हम इसकी कंडीशन बनाओगे, मगर इसमें व्यक्ति का तो मैंने बता भी दिया था आपको पहले भी कि व्यक्ति क्या है। व्यक्ति है कार्य करने वाला, जो वहाँ कार्यरत है। दिन और घंटे ये टोटल क्या है आपका समय, और W क्या हो गया, कार्य। तो अब क्या करेंगे, देखो दोनों M1 यानी फॉर्मूला बना D1 और H1, और अपॉन कितना हो गया W1, M2, यू क्या हो गया आपका N2, D2, यू क्या हो गया आपका H2, और यू क्या हो गया आपका W2। तो ये तो क्या है आपका पहली पार्टी में व्यक्ति, मैंने बताया था वही चलेगा कार्य। अरे दिन और घंटे क्या है आपका, गुणा समय, तो क्या हो निकल गया आपका बराबर कार्य, और यू भी क्या है आपका तो कार्य। तो कार्य से कार्य कट गया आपका पूरा पूरा, एक यूनिट होगी, मतलब एक आ गया कट के इधर। क्योंकि मैंने बताया था जब भी हम मैंने क्या बताया था कि मैथ्स ही बताता है कि जब भी हमें किसी अज्ञात पद का मान निकालना होता है तो दोनों साइड को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। जो मान इधर वही मान इधर, बराबर करके चलते हैं। यू क्या हो गया आपका व्यक्ति, यू क्या है आपका घंटे, और जो आपका दिन और घंटे हैं यू है आपका समय। तो अगर हम क्या कर दें, व्यक्ति गुणा समय में, तो क्या निकल आता है, कार्य। दूसरी पार्टी का भी क्या है आपका कार्य, तो कार्य से कार्य कट आपका एक बराबर एक। तो एक बराबर एक तुम्हारा फॉर्मूला बन गया, M1 D1 H1 W1, M2 D2 H2 W2। अब थोड़ा सा बच्चों को एक दिक्कत हो इसमें, क्या लगा, अगर हमें कैसे पहचान होगी कि इस पर्सन में कार्य ज्ञात है। कार्य को थोड़ा समझ में नहीं आता। देखो कार्य की क्वेश्चन में हमें कैसे पहचान होगी, जैसे कि कार्य कैसे पता लगेगा। देखो कार्य करने वाला, एक तो क्या है आपका कार्य करने वाला, और समय, जो समय है दिन और घंटे समय, सेकंड भी हो सकती है। कार्य करने वाला, जो कार्य करने वाला है, और समय को छोड़कर जो बचता है वही कार्य है। देखो अभी मैं सिंपल पर्सन लेकर चला, जैसे मैं पर्सन आपको नेक्स्ट वीडियो में एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे तो उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी कि मतलब कार्य क्या है, बार बार कार्य देखना पड़ेगा। मैंने बताया कार्य करने वाला जो कार्यरत है, और समय, इन दो को छोड़ दो आप, और जो बच गया सब कुछ वो क्या है, कार्य है। वो आपका क्या है, वर्क है। वो कहाँ होगा आपका बटे में। ठीक है ना। अब क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन तो लेकर चलते हैं। ठीक है ना। इससे अलग और कुछ नहीं याद करने की जरूरत। वैसे चीज़ तो यही है, बस इसमें से बढ़ती रहे। ठीक है ना। और आपका पॉइंट बनता रहे इसमें अलग अलग। तो हम पॉइंट नंबर 1 का ही जिक्र कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन लेकर चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा बेस्ट जब भी समझ में आओगा जब क्वेश्चन चलेंगे। हमने पॉइंट नंबर 1 बना हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं लेकर, उसमें समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे है सवाल। जैसे मैं पहला सवाल चलता हूँ लेकर, छोटा सा प्रश्न है, 3 व्यक्ति 14 दिन में, यू है 3 व्यक्ति 14 दिन में 336 साल बुनते हैं। 336 साल बुनते हैं। देखो हिंदी मिस्टेक हो सकती है, कोई बात नहीं, थोड़ा समझना है बस। 3 व्यक्ति, क्योंकि वहाँ तो पेपर में हमें हिंदी नहीं लिखनी है, वहाँ तो सब कुछ लिखा मिलता है, बस आप देखते चले जाओ। 3 व्यक्ति 14 दिन में 336 साल बुनते हैं, तो 8 व्यक्ति आपका प्रश्न है, तो 8 व्यक्ति
5 दिन में, तो 8 व्यक्ति 5 दिन में कितनी साल बुनेंगे? 8 व्यक्ति 5 दिन में कितनी साल बुनेंगे? चलो सर जी, अब वही M1 D1 H1, M1 D1 H1 W1 M2 D2, इससे अलग कुछ नहीं है आपका। ऐसे वैसे तो पॉइंट तो वही है आपका, कार्य बराबर व्यक्ति गुणा समय। जिक्र तो सॉरी चल रहा है, ठीक है ना। जो जो मान जहाँ जहाँ दिए हैं, कार्य करने वाला, समय हो गया साल, साल क्या होगा? कार्य हो गया W, और साल बुनना भी क्या होता है? कार्य होता है। तो 3 व्यक्ति 14 दिन में 336 साल बुनते हैं, 8 व्यक्ति 5 दिन में कितनी साल बुनेंगे? देखो मैं बताया था, मैं पहले सरल पॉइंट से लेकर चल रहा, अब सरल में भी धीरे धीरे कठिन करते चले जाएंगे। पहले आप लोग देखते चले जाओ, आपकी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। चलो कंडीशन काटते हैं। 3 से नहीं कट रहा इधर, 14 से नहीं, तो 3 से नीचे कट रहा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 14 एकम 14, और सर आपका 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112, 1 एकम 1, 8 पंजे 40, 1 एकम 1 बटे 8, 8 पंजे 40 बटे x, क्रॉस गुणा आप कर दो वापस वही, x बराबर 8 चौक 32, 320 साल। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ठीक है ना, चीज़ वही है, ठीक है ना, चीज़ वही है। 300, देखो थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर ले लेते हैं यहाँ से कंडीशन, यहाँ पे ले लेते हैं ऐसे करके, तो आपका 1 एकम 1 बच गया, और आपका 8 और 8 पंजे 40 बटे x, तो क्रॉस गुणा आप चलते हैं, 8 चौक 32, 320 साल। बोलो क्लियर है क्या? अगला सवाल बढ़ाते हैं, ठीक है ना, चीज़ वही रहेगी। आगे चलते हैं अगला सवाल में, अगले में चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं लेके, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं लेके, 2 में चलते हैं, 2 में देखते हैं। 12 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, इसमें दिया है 12 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सी बनाते हैं। 24 दिनों में 460 कुर्सियाँ बनाते हैं, ठीक है ना। 12 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियाँ बनाते हैं। 18 व्यक्ति है 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, तो 18 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे? क्वेश्चन है 36 दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे, कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे। चलो सर बढ़ाते हैं, सेम वही वर्क, अब की बार सारे मान लिए हुए हैं, ठीक है ना। व्यक्ति, घंटे, दिन, कार्य, कुर्सी बनाना क्या होगा? कार्य। तो करो M1 12 व्यक्ति 24 दिन में 460 कुर्सियाँ बनाते हैं, कुर्सी बनाना कार्य हो गया। 18 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे, ठीक है ना। कंडीशन को काटते हैं। चलो सर अब तो काटने का है आपका, पहले ऊपर से ऊपर 8 तिये 24, ठीक हो गया। चलो जी 12 तिये 36, 3 से 3 कटा आपका। चलो जी अब 6 से लेते हैं, 6 कम 6, 6 तिये 18, और नहीं कट रहा को भी कभी कोई और देखा है। 1/460 बचा हुआ है और ऊपर 3 बचा हुआ है, नीचे x, क्रॉस गुणा कर दो आप, x से कम x, 3 की 0 0, 3 छंग 18, हासिल 1 हो गया, 3 चौक 12 1 13, कितना हो गया आपका 1380 कुर्सियाँ, ठीक है ना। अब बेसिक तो हमने समझ लिया सब कुछ, अब हमें क्वेश्चन चाहिए इन्हें करने के लिए। क्वेश्चन कैसे कैसे बदलते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे लेकर, ठीक है ना। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बतावें बच्चों को क्लास चालू होगी है, ठीक है ना। जब तक ऑनलाइन नहीं आता तब तक जो है हम ऑफलाइन वीडियो डालते रहेंगे, ठीक है।